देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में? मायावती, मुलायम सिंह यादव। चर्चा तो मुलाकात की हो रही है। मुलाकात यूपी के अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। लेकिन इस बीच वायरल ये वाला बयान हो रहा है। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में? सुरेश कलमाड़ी, हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। नितिन गडकरी, हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव। सुना आपने, भरे मंच से अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव का नाम देश के बेईमान लोगों की लिस्ट में गिना रहे हैं। खैर, कहते हैं राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अपने अपने अवसर के हिसाब से मिलन और गठबंधन हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब होने जा रहा है। आज अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी, जिसके बारे में खुद अखिलेश ने बताया जब वो लखीमपुर के दौरे पर थे। अखिलेश कहते हैं कि कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। मैं कल मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा और जब बातचीत होगी तो बहुत बातें आप तक रखी जाएंगी। लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि धीरे धीरे केजरीवाल के अधिकारों को छीना जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। यानी क्या माना जाए कि अखिलेश को सीएम केजरीवाल का साल 2014 वाला पिता मुलायम पर दिया गया वो बयान याद नहीं, या अभी अपनी परिस्थितियों को देखते और समझते हुए वो केजरीवाल से हाथ मिलाने को तैयार है। उधर केजरीवाल के पक्ष से बोला जाए तो कभी मुलायम सिंह यादव को खरी खोटी सुनाने वाले केजरीवाल को अब अखिलेश की बहुत जरूरत है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह से दिल्ली की राज्य सरकार पर लगाम कसती जा रही है, ऐसे में केजरीवाल को अखिलेश के रूप में अपना सबसे बड़ा सहारा दिख रहा है। अब केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी का गढ़ यूपी है और यूपी में बीजेपी को टक्कर सिर्फ अखिलेश यादव दे सकते हैं। तो ऐसे में पुराना सब कुछ भुलाकर दोस्ती कर लेना ही बेहतर रहेगा। उधर अखिलेश 2 बार 2017 और 2022 में यूपी के सीएम की गद्दी अपने हाथों से गंवा चुके हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जरा सी भी चूक करना नहीं चाहते। तो बस विपक्ष के बड़े गठबंधन में शामिल होने के लिए वो भी केजरीवाल से हाथ मिला चुके हैं। मेरी उससे बात हुई थी और जब पिछली मुलाकात हुई थी वो भी आपको याद होगा, उन्होंने यही कहा कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसके नेतृत्व में ही गठबंधन बने। हालांकि अखिलेश ये कहने से भी नहीं चूके कि अभी गठबंधन नहीं, सिर्फ अधिकारों की बात हो रही है। अभी गठबंधन की बात नहीं है, अभी अधिकारों की बात हो रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि राजनीति सिर्फ वर्तमान को ही देखकर हाथ मिलाने का मौका है। पहले किसने किसी के बारे में क्या बयान दिया, अब उस बारे में क्या ही सोचना। और जब 2 लोगों का दुश्मन एक ही हो तो फिर दोस्ती करने में ही समझदारी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।